वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। बहुत दिनों के बाद अब आप लोग की जो क्लासेस है जीके और करंट अफेयर्स की वह फिर से पुनः स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस बार जो समय है वो आप लोग का चेंज किया जा रहा है। अब सुबह आपकी क्लासेस नहीं चलाई जाएंगी बल्कि आपकी क्लासेस शाम को चलाई जाएंगी, जो कि आपकी 6 PM पे आपकी यह क्लासेस चलाई जाएंगी। तो डेली आप लोग 6 PM पे यह क्लासेस जरूर अटेंड करिए, क्योंकि यह आपके सीयूटी पीजी के साथ साथ सीयूटी बीएड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके पार्ट ए के सेक्शन में, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि यह जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेट आने का कुछ कारण था कि आप लोग के लिए तैयारी मैं यहाँ पे कर रहा था सारे पीडीएफ वगैरह। तो वहां पे एक चीज मुझे याद है, जब मैं पीडीएफ आप लोग को तैयार कर रहा था तो मेरा एक ही एम होना चाहिए कि आप लोग की ऐसी तैयारी कराऊं मैं कि अगर आप लोग असफल भी हो तो आप लोग का लोहा माने लोग कि हाँ, ये जो अपनी तैयारी किया है इसने किसी हवा में नहीं अपनी तैयारी किया, सच में अपनी तैयारी किया है। तो ये आप लोग की तैयारी मेरे द्वारा यानी कि सीयूटी रैंकर्स द्वारा आप लोग की कराई जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल ही निश्चित होकर के अपनी तैयारी, खास करके पार्ट ए जो आप लोग का है 25 क्वेश्चन, उसे बिल्कुल ही हमारे ऊपर डिपेंड होकर आप लोग कर सकते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी आप लोग की सफलता दिलाने में 25 प्रश्न का। अब बात करते हैं जो आपके 75 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके पार्ट बी होते हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं। विशेष करके हमारे यहाँ जो कोर्स चलाया जाता है वो बीएड का चलाया जाता है। अगर आप बीएड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं पेड कोर्स, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपने सेशन को। और हमारा जो सेशन वो आपको लोग का शुरू होगा वह 20 जनवरी आप लोग का, यानी कि 20 जनवरी इन हिस्ट्री, यानी इतिहास में 20 जनवरी जो है वह क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो घटना यहाँ पे घटित हुई थी वह 1930 में आपकी घटित हुई थी। क्या हुई थी? ऑन दिस डे बज एल्ड्रिन स्टेप्ड ऑन द मून, ही वाज द सेकेंड पर्सन टू गो टू द मून। यानी कि 1930 में क्या हुआ था? आज ही के दिन यानी कि आज 20 जनवरी को, यानी 20 जनवरी 1930 को चांद पर बज एल्ड्रिन ने कदम रखा था। ये दूसरे व्यक्ति थे, ध्यान कीजिएगा, ये दूसरे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति ये नहीं थे और ये चांद पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति थे, ध्यान कीजिएगा। और अब यहाँ पे आपसे प्रश्न लगातार जो पूछा जाता है जीके में, वह पूछा जाता है स्टैटिक जीके करके कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चांद पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे भाई? आपके नील आर्मस्ट्रांग आपके पहले व्यक्ति थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, क्लियर हो बातें? आर्मस्ट्रांग ये आपके पहले व्यक्ति थे। क्लियर हो बातें? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे दूसरा जो आपका हुआ है घटना वह है आपका 1988 में। 1988 में क्या हुआ था? अब्दुल गफ्फार खान द बिगेस्ट एक्टिविस्ट ऑफ पश्तो इंडिपेंडेंस एंड कॉल्ड फ्रंटियर गांधी डाइड। यानी कि 20 जनवरी 1988 को पश्तून आजादी के सबसे बड़े कार्यकर्ता और साथ ही साथ आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भी ये क्या कहते हैं एक्टिव कार्यकर्ता थे, और सीमांत गांधी कहे जाने वाले अब्दुल गफ्फार का इसी दिन आपका इंतकाल हो गया था। और हम बात करते हैं अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। तो अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा नाथ, ठीक है, साथ ही इनको बच्चा खान, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। बच्चा खान, और ध्यान रखिएगा इनको बच्चा खान, और यहां पर साथ ही साथ इनको क्या कहा जाता है? यहां पर इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, और सरहदी गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो आप लोग का है वह है आपका 1817, यानी 1817 में क्या घटना हुई थी? 20 जनवरी 1870 को हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश इन कलकत्ता, यानी कि 1857 में कलकत्ता, जो कि अब वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाता है, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। यहाँ पे साथ आपको बताना चाहेंगे जो हिंदू कॉलेज है इसका भी नाम जो है आपका चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम हो गया है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। इसका नाम कर दिया गया है, क्या नाम हो गया है? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। इसका वो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये इसका नया नाम है, और ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1817 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 20 जनवरी 1817 को। और अगर वही प्रश्न को घुमा कर भी पूछे आप लोग को कि जो आपका हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो वह भी आपकी 1857 को हुई थी, सॉरी 1817 को। और ये अगर हम बात करें कि ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल आपका राज्य है, वहां पर स्थित है। और वेस्ट बंगाल की जो आपकी वर्तमान में यानी करेंट जो सीएम है वो आपकी ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, चल अगला जो आपका है घटना हुआ था 1892 को। 1892 को बास्केटबॉल वाज प्लेड
फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जो है बास्केटबॉल वह 1892 में ही खेला गया था। इसके बाद बात करते हैं हमारा लास्ट जो है वह आपका है 1945। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल, considered the mastermind of the surgical strike, was born on this day January 20। यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड जो हमारे भारत के हैं अजित डोभाल जी, उनका जन्मदिन है आज। और अगर बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, क्योंकि यहां से प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है, और यह जो सर्जिकल स्ट्राइक आपको हुई थी वो 2016 को हुई थी, यानी कि कब हुई थी आपकी सन 2016 को आपकी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। और अगर एग्जैक्ट डेट के बारे में बात की जाए तो 28 और 29 सितंबर को आपको 28 और 29 सितंबर 2016 को आपकी स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक होता है क्या है ये समझ लीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा होता है कि जब कोई देश किसी अन्य देश के सीमा पर क्या करता है कि बिना किसी आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचाए वह रात में अपने जो टारगेट होता है वहां पर जाकर के अपना काम खत्म करके वापस अपने देश में चला जाता है, वह आपका सर्जिकल स्ट्राइक होता है। ठीक है, तो इसका जो मास्टरमाइंड है वह कौन थे आपके, तो वह आपके थे अजित डोभाल जी थे। ठीक है, और अजित डोभाल जी का जो जन्मदिन है वो आपके आज ही के दिन पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपके 20 जनवरी के थे। अब हम लोग बात करते हैं एमसीक्यू बारे में, यानी कि जो करंट में चीजें हो रही हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहली जो चीज यहाँ पे आपकी हुई है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 पूछ रहा है, हु पायलटेड अ साउंड बॉक्स फॉर द इंडियन मार्केट दैट गिव्स ऑडियो अलर्ट्स ऑन डिजिटल पेमेंट्स। यानी कि किसने भारतीय बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स का संचालन किया है जो डिजिटल भुगतान पर ध्वनि चेतावनी देता है। अक्सर करके आप लोग जब दुकान में जाते होंगे तो आप लोग क्यूआर कोड के द्वारा फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे के द्वारा आप लोग पेमेंट करते होंगे, तो वहां पे उस दुकान में एक आवाज भी आती है कि इस कस्टमर इतने रुपए का पेमेंट किया है। तो उसी साउंड बॉक्स को अब एक नई कंपनी ने अपना यहाँ पर शुरू किया है मार्केट में, और उस नई कंपनी का नाम जो है वो आपका गूगल पे है। पहले ऑलरेडी फोन पे, पेटीएम और भारत पे का ऑलरेडी यह आपका जो डिवाइस वो आ चुका है, लेकिन गूगल पे अभी तक लॉन्च नहीं किया था, लेकिन गूगल पे ने भी अब यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग के लिए प्रश्न है कि गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है, ये आपको बताना है आंसर में कमेंट करके। ठीक है, गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये आप लोग का प्रश्न पूछा जाता है, बताइए कि वर्तमान में सीईओ कौन है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2, on which day NDRF Foundation Day is celebrated every year। यानी एनडीआरएफ की स्थापना दिवस आपकी कब मनाई जाती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी या फिर 21 जनवरी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 19 जनवरी को आपका एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ, हु हैज अनाउंस्ड द विनर ऑफ गज कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022। यानी कि गज कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया है, ये आपका आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, हरीश दामोदरन, चेतन भगत, रश्मिका मंदाना, आरती आहूजा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरीश दामोदर आपके सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इन 301 is the first IL-38 HDI aircraft of the Indian Navy, in which year was the aircraft inducted into the Indian Navy। यानी कि IL-301 भारतीय नौसेना का पहला IL-38 HD विमान है। विमान को भारतीय नौसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था, ये आपका प्रश्न है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रश्न होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1977 में इसे शामिल किया गया था भारतीय बेड़े में। ये आपका करता है क्या है कि यह दूर की जो चीजें होती है, यानी दूर पे जो आपका निशाना होता है, दुश्मन हमारे होते हैं, इनको मतलब सतही स्तर पे आपका क्या करता है, डायरेक्टली यह वार करता है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे नौसेना के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है, आपको बताना है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह फोर्थ रैंक है। ये आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है क्या, ये जान लीजिए। तो ये आपकी जो भी अलग अलग देशों की जो मिलिट्री पावर होती है उनमें
कितनी ताकत है उनके आधार पर इसका एक रैंकिंग जारी किया गया। तो जिसमें 2022 में 2023 में अगर हम बात करते हैं तो 4th रैंक पे यानी कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर आर्मी जो है वह भारत के पास हो गई है। तो आज जो हम लोग का सेशन है वो आप लोग का करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके से संबंध हम लोगों ने सेशन किया है। अब हम लोग जो आप लोग की क्लास 7 आप जो हिंदी क्लास होगी जो कि पार्ट ए का ही है वो आपकी 7 बजे होगी, 7 PM पे हमारी क्लास होगी। तो आप लोग को फिर से टाइम मैं बताता हूँ, 6 PM पे हमारी जो क्लास होती है वो आपकी करंट अफेयर्स और जीके की होती है, 7 PM में हमारी जो क्लास होती है वो आपकी हिंदी की होती है, जो कि आपका जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन उसका एक भाग होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग आप लोग के मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं यह क्लास आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आज अपने सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।